टू माई स्टडी कैप चैनल। मैं रीता आज लाई हूँ आप लोग के लिए पेट एग्ज़ाम के लिए जीके हिस्ट्री का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हमने पार्ट 2 कंप्लीट किया था जीके हिस्ट्री के लिए। आज हम पार्ट 3 को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं हमारा जीके का क्वेश्चन क्या है हिस्ट्री का। तो ताजमहल के सुलेखक ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। तो किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अमानत खान सिराजी ने। किसने किया था? अमानत खान सिराजी ने इसकी रचना की और पूरा किया। ये हमारा कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये हमारा आगरा में स्थित है। और बुलंद दरवाज़ा अकबर ने अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। किसके? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। और कब बनवाया था? तो 1571 में। कब बनवाया था? इसका निर्माण कब किया था अकबर ने? 1571 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो वो किस में स्थित है? तो कुतुब मीनार। किसमें? सी ऑप्शन, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। बनवाना शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसको पूरा किसने किया था? तो वो थे इल्तुतमिश। इसको पूरा किसने किया कुतुब मीनार को? इल्तुतमिश ने इसे कुतुब मीनार को पूरा किया। और बनवाना किसने स्टार्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो ये गुलाम वंश का संस्थापक था। कौन था ये? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की और ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो किसके थे? हुमायूं के। किसके थे? हुमायूं के। और अकबर के दरबार में कवि कौन थे? तो अकबर के दरबार में कवि कौन थे? दशवंत थे, दशवंत और बसावन। ये किसके दरबारी कवि थे? तो अकबर के थे। चलिए देखते हैं जहांगीर के फिर कौन थे? जहांगीर के कौन थे हमारे? तो अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये हमारे जहांगीर के थे। और हुमायूं के कौन थे? प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली थे। किसके? हमारे हुमायूं के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर के द्वारा। कब बनवाया गया था? 1571 में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 1571 में। और ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। चलिए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचमहल किस में स्थित है? तो पंचमहल किस में स्थित है? कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। और इसकी स्थापना किसने की थी? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। और कब की थी? तो 1571 में की थी फतेहपुर सीकरी। और पंचमहल कहाँ है हमारा? फतेहपुर सीकरी में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो कौन थे वो? तो वो हमारे हुमायूं थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो कब किया था? 1526 में किया था। और इसमें कौन जीता था? तो इसमें हमारे बाबर। इसमें किसकी विजय हुई थी? बाबर की। और इसी के बाद उसने क्या किया था? बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। क्या किया था? मुग़ल साम्राज्य की स्थापना। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किया था पानीपत की लड़ाई के विजय के उपरांत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस मुग़ल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया? तो किसने आगरा का किला बनवाया था? तो वो थे हमारे अकबर। कौन थे? और अकबर। अकबर ही एक ऐसे मुग़ल सम्राट थे जो क्या था? अनपढ़ था। अगर पूछा जाए कि हमारे मुग़ल सम्राट में अनपढ़ कौन था, तो हमारे अकबर जो था वो अनपढ़ था, वो पढ़ा लिखा नहीं था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़ल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो किसका स्थित है? तो शेर शाह सूरी। किसका स्थित है? तो शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी ने क्या किया था? इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण किया था शेर शाह सूरी ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़ल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का क्या नाम है? तो इस पुस्तक का क्या नाम है? हमारा बी ऑप्शन, बाबर नामा है इस पुस्तक का नाम। और ये किस भाषा में लिखी हुई है? यह तुर्की भाषा में लिखी हुई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो उनके जहांगीर के शासनकाल क्या था? तो 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल था। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हुई थी? तो कौन सा? वो रंगून। और ये जो मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र थे, इन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें इन्होंने भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। किसका? भारतीय सेना का नेतृत्व किया। सेना का नेतृत्व किया था कौन? मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र ने 1857 का जो सैनिक विद्रोह हुआ था, उसमें भारतीय सेनाओं का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफ़र ने। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कठपुतली मुग़ल सम्राट कौन था? तो कौन था? जहांदार शाह। ए ऑप्शन, जहांदार शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुग़ल शासक ने की थी? तो किस मुग़ल शासक ने की थी? तो हमारे शाहजहाँ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो कौन थे वो? रहीम खान। कौन थे? रहीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन, राजा मान सिंह। वह अकबर के वित्त मंत्री थे। अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? राजा मान सिंह नहीं थे। कौन थे? टोडरमल। कौन थे? टोडरमल थे वित्त मंत्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब का पुत्र कौन था? तो शाहजहाँ। औरंगजेब के पुत्र कौन थे? तो शाहजहाँ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच में। किसके? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। और कब हुआ था यह युद्ध? तो यह युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 में। कब? 5 नवंबर 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मुग़ल बादशाह जो शराब को छूता नहीं था?
कौन था जो शराब नहीं छूते थे? तो हमारा डी ऑप्शन औरंगज़ेब। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में, ये सही नहीं है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हमारा दिल्ली। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। बड़ा इमाम बाड़ा भी कहाँ है? लखनऊ। निशात बाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर। फिरोज शाह कोटला कहाँ है? दिल्ली। और हुमायूं का मकबरा कहाँ हमारा? दिल्ली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईने अकबरी किसने लिखा? तो अबुल फजल ने। किसने लिखा था? अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बाबरनामा किसने लिखा? बाबर ने। शाहजहां नाम किसने लिखा? मोहम्मद ताहिर ने। तुझके जहांगीरी जहांगीर ने। और हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम कौन थी? तो ये हुमायूं की चचेरी बहन थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? तो गुलबदन बेगम। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था? तो मियाँ तानसेन को। किसे नियुक्त किया था? तो मियाँ तानसेन को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बी ऑप्शन मियाँ तानसेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल और मराठों के बीच में द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो किसके बीच में हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन औरंगजेब। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य है? तो कौन सा असत्य है? उन्होंने मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए एवं हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया था। ये हमारा गलत होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो किसके साथ किए थे? जय सिंह के साथ। और पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था? तो कौन नहीं था? तो कोतवाल। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो किसके हाथ में था? ताराबाई। ये देखिए ROA में पूछा गया क्वेश्चन है। शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? तो किसे दी थी? ताराबाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया? तो बी ऑप्शन स्वतंत्र सरदार को। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबंध है किससे संबंधित था? सैन्य प्रशासन से संबंधित था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो कौन से में? 1612 ईस्वी में। सी ऑप्शन 1612 ईस्वी में पराजित किया था पुर्तगालियों को। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो कब की थी? तो 1498 में। और वो कहाँ आया था पहले? तो कालीकट में आया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को हुई थी। और ये सैनिक विद्रोह होने का कारण क्या था? तो बंदूक की कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का होना, यही सैनिक विद्रोह की शुरुआत का कारण था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? तो अवध की बेगम हजरत महल ने। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो कौन थी वो हमारी? तो
बेगम हजरत महल थी, ये लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाया गया कारतूसों पर आपत्ति थी? तो कौन कंपनी थी वो? एनफील्ड। कौन थी? एनफील्ड। निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था? तो किसने नहीं कहा था? तो बी ऑप्शन, कार्ल मार्क्स ने सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था। 1857 नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेज़ों ने 1859 में कहाँ फांसी दी थी? तो शिवपुरी में। कहाँ? शिवपुरी में उन्होंने फांसी दी थी तात्या टोपे को अंग्रेज़ों ने। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 10 मई 1857 को हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा था वो? 1909। बी ऑप्शन 1909। इसी में फूट डालो शासन करो की भी बात कही गई थी और मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की भी बात कही गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो किसमें की थी? सी ऑप्शन 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो कब चलाई गई थी? 1853 में चलाई गई थी। और किन दो स्थानों के बीच में? तो बम्बई और थाने के मध्य चलाई गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1872 में हुई थी। कब? बी ऑप्शन 1872 में हुई थी। और उसमें किसका कार्यकाल था? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके? लॉर्ड मेयो के काल में पहली जनगणना हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो किसने किया था? तो ए ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी ने। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? दस्तक। कौन सी नहीं थी? दस्तक नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो पहला डाकघर कहाँ था भारत में पहला? तो बॉम्बे, अब मुंबई हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो कौन था वो? मार्तंड वर्मा। कौन था? मार्तंड वर्मा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन था? सी ऑप्शन, मार्तंड वर्मा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था हमारा? 1817 में हुआ था, 1813 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो किसमें? 1809 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितना भुगतान करने के लिए सहमत हुई? तो कितना? 26 लाख। बी ऑप्शन, 26 लाख भुगतान करने के लिए सहमत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो कौन सा नहीं था? सी ऑप्शन, मछलीपट्टनम नहीं था। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने दिया था? तो पुर्तगाली लेके आए थे काजू का प्रथम परिचय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? तो कब किया था? 1616 ईस्वी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बक्सर के युद्ध के बाद कहाँ के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अवध। डी ऑप्शन, अवध। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? तो 1498 में। और
वास्को डी गामा कौन था? ये एक प्रथम पुर्तगाली था जो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो कौन सा शहर होगा वो? मैसूर। कौन सा? मैसूर। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? तो कौन किया था? टीपू सुल्तान ने। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो किसे? टीपू सुल्तान को। निम्नलिखित में कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो कौन था? सआदत खान। कौन था? सआदत खान था। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया था? तो कौन सा था? 1757 में पलासी की लड़ाई। कब? 1757 में पलासी की लड़ाई। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 23 जून। बी ऑप्शन का जाएगा 23 जून 1757 को। कब? 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध लड़ा गया था। पलासी की लड़ाई और अंग्रेज़ों और किसके बीच लड़ी गई थी? पलासी की लड़ाई अंग्रेज और किसके बीच लड़ी गई थी? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई थी। किसके? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच पलासी की लड़ाई लड़ी गई थी। जो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।